नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल चौधरी परफेक्ट कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। परफेक्ट कोचिंग क्लासेज आपके लिए लाया है रीट फर्स्ट लेवल के लिए गणित। रीट फर्स्ट लेवल की बात करें तो इसमें सिलेबस में 30 नंबर की प्रश्न है हमारे। गणित 30 नंबर की आती है, जिसमें 20 नंबर की गणित तो जो हमारी मेन गणित होती है, बेसिक गणित, उसकी 4 अंकों की दी है। 4 यूनिट 20 अंकों की आती है और बच्चे 10 नंबर के अंदर हमारे शिक्षण विधियाँ, गणित में शिक्षण विधियों से पर आधारित 2 यूनिट है हमारे, जिसमें से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। प्रयास ये रहेगा हमारा कि आपको यूनिट वाइज प्रथम यूनिट से संख्या से स्टार्ट कर शिक्षण विधियों तक पूरा कोर्स परफेक्ट कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा। और इसी से श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इसमें अधिकतर जो रीट फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का अधिकतर कोर्स है। तो आप जितना हो सके 6ठी 7वीं 8वीं की बुकों में से उदाहरण के लिए बार बार प्रैक्टिस करें और परफेक्ट कोचिंग क्लासेस द्वारा गणित के रीट फर्स्ट लेवल की पूरा कोर्स करवाया जाएगा। इसके साथ ही अब पहले इसकी बात कर रहे हैं संख्या की। संख्या किसे कहते हैं? पहला ही टॉपिक हमारा संख्या। अब बात आती है संख्या किसे कहते हैं। बात हो रही सर अपने संख्या की। किसे कहते हैं संख्या? संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब बात आई सर अंक किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह कहते हैं। तो अंक क्या होगा? अंक क्या होता है? अंक मतलब संकेत। अंक क्या होता है? संकेत। अब संकेत से क्या आशय है सर? संकेत जैसे हिंदी वर्णमाला में ये ए हो गया, तो सभी ने मान लिया ये ए है। ये पैसे पतंग हो गया, तो हिंदी वर्णमाला कह रही पैसे पतंग ये होता है, तो इसे सब मान रहे कि पैसे पतंग है। तो इसी प्रकार गणित में हमारे गणित में संकेत कितने होते हैं? 10। कौन कौन से संकेत हो गए सर अपने? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गए टोटल कितने हमारे संकेत हो गए? 10 संकेत हो गए। कितने हो गए? संकेत कितने हो गए? 10। ये हमारे गणित मानती है कि ये 0 होता है। अब जैसे ये इस प्रकार क्या करते हैं, तो हम कहते हैं उसे 1 है, क्योंकि गणित कह रही इसे हिंदी वर्णमाला में 1 बोलते हैं। ए हो गया, पे हो गया, के हो गया। हिंदी वर्णमाला कहती है कि इस प्रकार की आकृति को पे कहते हैं, ए कहते हैं। तो इसी प्रकार गणित में संकेत कौन कौन से हो गए? संकेत 10 संकेत होते हैं सर। 0 भी एक संकेत होता है, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार 9 तक ये सबको क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। टोटल कितने संकेत हो गए? गणित में हमारे 10 संकेत होते हैं। संख्या क्या है? अंकों के समूह को, मतलब संख्या क्या है? जैसे अंकों के समूह, ये भी अंक, इनके समूह को क्या कहते हैं? जैसे इन दोनों के साथ बात कर लो तो 12 हो गया। तो मतलब संख्या क्या होगी? संख्या क्या? 12। संख्या क्या हो गई? 12। अब देखो इन संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब संख्या में जैसे 0, 1, 2, 3 क्या इनका सब क्रम यही होता है? क्रम नहीं होता है। हमें ध्यान रखना है कि संख्या की हर एक की अलग अलग जगह होती है। हर संख्या की अलग जगह होती है। जैसे मैं बात करूं 721, 1, 7, 2, 2, 7, 1। सर 3 अंक की बात हो रही है, जैसे 7, 2, 1 इसमें भी आ रहा है, 1, 7, 2 इसमें भी आ रहा है, 2, 7, 1 इसमें भी आ रहा है। इसको हम 721 कहेंगे, इसको हम 172 कहेंगे, इसको 271 कहेंगे। सर अलग अलग क्यों संख्या 3 हो रही है? अलग अलग कैसे बोल रहे हैं? तो मैंने कहा था संख्या की हर एक अंक की एक जगह होती है। संख्या में हर एक संकेत की एक अलग जगह होती है। अब जगह को हम इकाई, दाई, सैकड़ा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बात करें इकाई, दाई,
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जैसे इक्के को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हमारे सिलेबस में रीड फर्स्ट लेवल में करोड़ तक संख्या है, तो हमें करोड़ तक ध्यान रखना है। जैसे बात करें जगह, मैंने क्या बताया था, जगह अलग अलग होती है, सबकी जगह एक अलग जगह। जैसे तीसरे नंबर पर आया तो तीसरे नंबर पर क्या इकाई दही सैकड़ा मतलब सैकड़ा आ रहा है, तो इस 7 को क्या बोलेंगे, 700 बोलेंगे, क्योंकि सैकड़े की जगह आ रहा है। देखो यहाँ पर 1 आ रहा था, मतलब इकाई दही सैकड़ा 3 की, तो यहाँ 100 ही हो रहे थे। यहाँ इकाई की सैकड़े की जगह पर 2 रहे, तो यहाँ 200 बोल रहे, 271 बोल रहे थे। तो हमें ध्यान रखना है कि अंकों में संख्या को लिखते समय हर एक का एक फिक्स स्थान होता है। अंकों को संख्या में लिखने हर एक का स्थान फिक्स होता है। देखो हमने अलग अलग बोला था, या देखो जैसे यहाँ आगे संख्या 8 संख्या आगे, तो हम सीधी कहेंगे 8 संख्या आ रही संख्या में मतलब क्या होगा, करोड़ होगा। जैसे हम 3 संख्या आती क्या था, 100 कहते हैं, 4 आती क्या था, 1000 होती है। तो इसी प्रकार हर एक जगह अंक का संख्या में अलग स्थान होता है, तो स्थान के आधार पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ। अब बात करें अंकों के 2 प्रकार के मान होते हैं। अंकों के 2 प्रकार के मान होते हैं, 2 मान होते हैं, एक पहला जाति मान, दूसरा स्थानीय मान। अब जाति मान और स्थानीय मान में क्या फर्क होता है, जाति मान जो न बदले, जो मान नहीं बदले, वो होता है जाति मान। जैसे क्या हुआ, जैसे एक को एक ही लिखते हैं, एक को एक ही लिखते हैं, एक को 1, 2 को 2, 3 को 3 ही लिखते हैं। एक को 1, 2 को 2, 3 का 3 ही लिखते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान जो बार बार मान बदले। स्थानीय मान मतलब जो मान बदलता रहता है, क्या होता है, स्थानीय मान कहलाता है। अब जातीय मान एक को एक ही लिखते हैं, 2 को 2 लिखते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि 3 का जातीय मान क्या होता है, तो 3 का जातीय मान 3 ही होता है। ठीक है, अब स्थानीय मान के बाद स्थानीय मान अलग अलग संख्याओं पर आधारित, इस पर आधारित प्रश्न करेंगे हम। स्थानीय मान सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न सरल करेंगे, जिससे स्थानीय मान आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो सारे उस टाइप के प्रश्न हम सरल करेंगे। स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न सरल करते हैं। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे संख्या आ गई 2783 का स्थानीय मान निकालना है। इसमें जैसे कि 8 का स्थानीय मान पूछ सकता है, सारी संख्याओं का स्थानीय मान भी पूछ सकता है। तो सीधी सी बात, जैसे इसमें का स्थानीय मान निकालना, तो इसमें 2, 7, 8, 1 सबका स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। यहाँ बात करें तो 2 में 2 का स्थानीय मान निकालना, इसमें जैसे सारा निकाला था, इसका 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान होगा। 2 के बाद में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, 0, 0, 0। 2 के बाद कितनी, अब 7 का स्थानीय मान इसी प्रकार, 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद कितनी 2 संख्याएं, 2 0 लगा दिया। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान 8 के बाद 1 0, इसी प्रकार 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 ही। ये स्थानीय मान निकालते हैं। देखो जैसे यहाँ अकेला पूछ लेता है, जैसे इसमें पूछ रहा है 3218 में 2 का स्थानीय मान निकालना। अब नहीं तो 3 से कोई लेना देना नहीं है, नहीं 1 से लेना देना, नहीं 8 से लेना देना, हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान तो 2 पर नजर होनी चाहिए सर। ये 2 के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, ये 2, 1 और 8 2 संख्या है, तो 2 0 लगा दो। 2 का स्थानीय मान कितना हुआ, 200। समझ गए। अब इस प्रकार के सरल प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, ये केवल स्थानीय मान सीखने के हिसाब से मैंने 2 प्रश्न किए थे। अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। संख्या आई 57,872 में से 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान नहीं पूछ रहा है, स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। तो पहले स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों स्थानीय मान का जो अंतर होता है वो अंतर हमें ऑप्शन में मिलेगा।
ध्यान से समझना प्रश्न को। 57,872 में 7 का स्थानीय मान में का अंतर, स्थानीय मान नहीं है, स्थानीय मान का अंतर। तो सबसे पहले 7 की बात हो रही थी, यहाँ 2 जगह 7 दोनों स्थानीय, इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 7 का स्थानीय मान 7 के बाद 1 2 3 संख्या थे, ये 3, अंतर का मतलब क्या, घटाना। और अब अगला 7 के बाद संख्या ये, सीधी सी बात, इसमें से घटो 6,930, ये तुम्हारे ऑप्शन में मिल जाएगा। ये इस 7 के स्थानीय मान का अंतर आया है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। स्थानीय मान की इसी सीरीज में एक प्रश्न सरल करते हैं जो आरटेड रीट फर्स्ट लेवल में आया था, 2012 में आया था ये प्रश्न है हमारा संख्या 8,521 2,851 अंक में अंक 5 का स्थानीय मान क्रमशः है। 5 का स्थानीय मान हमें दे रखा है, वो किस रूप में, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला 500 550 500 होगा पहला का, दूसरा का 50 क्रमशः, मतलब पहले इसका ये इसका। और अगला ऑप्शन दे रहा है कि 50,000 5,000, तीसरा ऑप्शन है 500 50,000, चौथा ऑप्शन है 5,000 5। अब इनमें से कौन सा सही है, तो इसको मैं सरल करके सोल्व करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सर संख्याएं क्या है, 5,021 पहली संख्या है, इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं यहाँ इधर, और इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं 2,851, इसका स्थानीय मान निकालते हैं। निकालना किसका स्थानीय मान, क्या इस 8 से कोई लेना देना है, नहीं है। इस 2 से है, नहीं है। किससे लेना देना है, प्रश्न हमें कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्रम से, तो हमें 5 पर ध्यान होना चाहिए। अब 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान सीधी सी बात 5 लिख दिया। अब 5 के बाद में कितनी, मैंने क्या सिखा रखा है, स्थानीय मान कैसे निकालते, जैसे 5 की बात करें तो 5 के बाद में कितनी संख्या, 2 संख्याएं, 21 नहीं लिखना है। 5 के बाद में 2 संख्याएं तो 2 जीरो लगाना, सीधी सी बात है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 500। अब इसी प्रकार अगले इसकी बात करते हैं, हमें क्या देखना है, क्या 2 का स्थानीय मान निकालना है, नहीं निकालना है। 8 का निकालना है, नहीं, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि प्रश्न हमें कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान ही निकालना है, तो 5 पर नजर होनी चाहिए। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, ये 5 लिख दिया। अब 5 के बाद में कितनी संख्या है, 1। क्या यहाँ 1 लिखना है, नहीं लिखना है, क्या 1 लिखना है, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 5 के बाद में जितनी भी संख्याएं होती है उस संख्या उतने ही जीरो लगते हैं। तो क्रमश से बात कर रहा है, मतलब इस संख्या का क्या स्थानीय मान होगा और इस संख्या का क्या क्रमश से, देखो क्रमश से मतलब पहले ये आना चाहिए, दूसरे नंबर ये आना चाहिए। इस प्रकार का हमें किस सीरीज में मिल रहा है, मतलब 550 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो 550 पहले ही ऑप्शन हमारा सही होगा। 550, देखो 550, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं स्थानीय मान से संबंधित प्रश्नों में। हाँ, इसी सीरीज में प्रश्न हमारे जैसे आया कि 5 लाख प्लस 7 इकाई प्लस 9 सैकड़ा प्लस 2 दाई, इसका क्या आंसर होगा, इसको जोड़ने पर क्या आता है, ये हमें ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सरल करके बता रहा हूँ मैं। इसमें 5 लाख क्या है, 5 लाख, सीधी सी बात इकाई दाई सैकड़ा के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये 5 लिख दिया। सबसे पहले इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख में कितने जीरो लगते हैं, 5 जीरो लगते हैं। 5 लाख हो गया। इसी 5 लाख, अब डायरेक्ट बहुत सारे क्या करते हैं, इसे 7 इकाई, मतलब 7 यहाँ से स्टार्ट करना। 7 तो हमारा क्या है, इकाई। तो इकाई कहाँ होती है, इकाई का अंक तो हमारे यहाँ इस सीट में लिखेंगे। समझ आ रही बात, 7 इकाई। अब देखो लाख के बाद में क्या आता है, अगर हम ऐसे बात करें, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अभी कहाँ थे हम, लाख पर थे। लाख के बाद में बात आ रही है हमारी 7 इकाई। इकाई कहाँ होती है, हमेशा यहाँ। अब लाख के बाद में क्या था, 10,000, 10,000, हजार की इकाई है ही नहीं, यहाँ सैकड़ा है। कितने सैकड़ा है, 9 सैकड़ा है। कितना है, 9 सैकड़ा। तो हम क्या करेंगे, सैकड़ा की सीट में देगा इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 9 सैकड़ा मतलब क्या, 900 सैकड़ा। सर इसको क्यों छोड़ा, इसको इकाई की जगह पे इसलिए यहाँ छोड़ा। पहले भी लिख सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं। सर मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे, 7 इकाई, तो ये 7 हो गया।
क्या करना हमें, जोड़, प्लस का निशान लग रहा है, क्या करना हमें, जोड़ करनी है। 7 हो गया। अब सर मैं सैकड़ा लिखूंगा, सैकड़ा क्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, मतलब ये 3 संख्याएं हो गई। जोड़ में ऐसे ही करते हैं ना, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये सैकड़ा हो गया। दाई कितनी, 2 दाई, इकाई दाई मतलब 2 की सी, तो और फिर ये जोड़ लोग, ये दाई हो गया। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। ये 7, इधर क्या 2, ये 9, 0, 0, 5, ये आंसर हो गया हमारा। बात समझ में आई? आप अकॉर्डिंग इकाई दाई सैकड़ा अकॉर्डिंग चलो या डायरेक्ट चलो तो भी इसमें थोड़ा जमाने में थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ देखो मैं यहाँ 900 लिखता तो भी 900 पे उसको बाद में लिखता, आपको ये पूरा ध्यान रखना है। इस अकॉर्डिंग चलो तो भी जोड़ आप आसानी से सरल कर सकते हो। इसी प्रकार एक अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 10,000 जो रीट 2016 में आ चुका है, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई। अब इनको क्या करना है, इनको भी क्या करना है, जोड़ना ही है। तो सीधी सी बात, 10,000 मतलब दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 कितने जीरो लगते हैं, 4 जीरो लगते हैं। कितने जीरो लगते हैं, 4 जीरो। अब इकाई तो है और दाई भी है। इकाई कितनी है, 10 इकाई। आप 10 पहले लिखो या दाई पहले लिखना चाहो, दाई पे 10 दाई मतलब क्या है, दाई का मतलब क्या होता है, इकाई दाई मतलब क्या, दो संख्याएं होती है। 10 दाई मतलब 10 × 10 कितने हो गए, 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 दाई की जगह पर क्या लिखेंगे, 100। इकाई का मतलब क्या होता है, 1। इकाई का मतलब क्या होता है, 1। इकाई कितनी है, 10 इकाई। तो 10 का मतलब क्या हो गया, 1 × 10। यहाँ मैंने 10 × 10 किया था, यहाँ 10 × 1, क्योंकि यहाँ 10 इकाई दे रखा था, यहाँ 10 दाई दे रखा था। इस प्रकार हमने सरल किया तो 0, 1, 10,110 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये हमारी रीट की पहली क्लास है। अगर ये पहली क्लास हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे क्या है कि अगली क्लास जैसे डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर किसी प्रकार की कमी रह रही हो वीडियो बनाने में या कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ साफ नहीं आ रही, तो आप तुरंत कमेंट करें, इसके अगले वीडियो में पूरा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।